नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपीपीएससी या उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी, कब आएगी, ठीक है, इन 2023 में उसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, उसकी परीक्षा कराई जाएगी या नहीं, आखिर विवाद चल क्या रहा है आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से, उन सारे विषयों की चर्चा जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपका फॉर्म कब तक आएगा, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए क्या है दोस्तों, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी पीएससी के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आपका जो है ऐसे जो आपकी ये जो पद है जो विधान परिषद में भी है, विधानसभा में भी है, इसके अलावा भी है, ठीक है, अन्य विभागों में जो आपके जो है ये पद खाली पड़े हैं। अब हो ये रहा है कि आयोग ने सरकार से कहा है कि भाई ये सारे पद खाली हैं और इनमें हमें नोटिफिकेशन निकालना है, ठीक है। अब सरकार ने कहा कि हाँ भैया हमें जो है नौकरी निकालनी है, तो मंशा दोनों की है, आयोग की भी है, सरकार की भी है। लेकिन अब हो ये रहा है कि आपने अगर यूपीपीएससी के अंतर्गत जो फॉर्म आते हैं अगर आपने उन्हें देखा हो तो उसमें जो योग्यता वाला विषय है, योग्यता वाला जो पॉइंट होता है, उस योग्यता वाले पॉइंट में एक शब्द लिखा होता है कि योग्यता क्या चाहिए, बीए के समकक्ष, ठीक है, 12th के समकक्ष, एमकॉम के समकक्ष। तो सबसे ज्यादा जो ये विवाद हो रहा है वो किस शब्द को लेकर हो रहा है, समकक्ष शब्द को लेकर हो रहा है कि भाई आपके बीए के समकक्ष अगर कोई डिप्लोमा कर लेता है तो क्या आप उसे एलिजिबल मानोगे? उसने फॉर्म भर दिया, उसने पेपर दे दिया और जब फाइनल सिलेक्शन की बात आई तब आप उसे मना कर दोगे कि भाई तुम्हारा ये डिप्लोमा चलेगा नहीं। तो ये जो समकक्ष वर्ड है, इस वर्ड को लेकर जो है पूरी ये जो वैकेंसी है, ये जो पद है वो विवादित हो गया है। उत्तर प्रदेश के जो न्यूज़पेपर हैं, लोकल न्यूज़पेपर जो हैं, उनमें आपका जो है इस पोस्ट को लेकर जो है कई बार आपका जो है इस तरह से आपका जनता के बीच में आपका जो है विषय को रखा गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी फंसा विज्ञापन, ठीक है। और पद कौन कौन से, ये लिखा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। अब पद कितने खाली हैं भाई, आपका जो है रिटायर कितने होने वाले हैं, रिटायरमेंट में अभी कितनों का कितना समय बचा हुआ है, रिक्तियां, इस प्रकार से पूरे साल का आपका जो है वो कार्यक्रम निर्धारित होता है। इतना आसान तो है नहीं। उस आधार पर जो है आपका जो है आयोग ने बताया है कि भाई इतना आपके पद खाली हैं और आयोग को यह पता है कि भाई इनमें भर्तियां देनी है, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि पेच कहां पर अड़ा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो समकक्ष शब्द को लेकर, ठीक है। अब इस तरह के आपके जो है ये न्यूज आप सामने देख सकते हैं। आरओ भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी जो है भाई, भारत में जो गवर्नमेंट जॉब के बच्चे तैयारियां करते हैं वो कई सारे ऐसे सीरियस विद्यार्थी होते हैं जो किसी एक विशेष पद की तैयारी करते हैं और वो उसी पद की वैकेंसी जो है उसकी वेट करते रहते हैं और ऐसा होता है कि 5-5 साल 7-7 साल वैकेंसी नहीं आती और वो ओवर एज हो जाते हैं। तो वही आपका जो है यहां पर भी दिया गया है कि आपका जो समीक्षा अधिकारी है आरओ और आपका जो सहायक समीक्षा अधिकारी है एआरओ, उनके लिए जो बच्चे या विद्यार्थी बैठे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं। इसके बाद अगर देखें तो प्रतियोगियों ने दिया धरना, आयोग ने कहा भ्रम में ना रहे, ठीक है भाई। 2018 की एक और भर्ती है एलटी ग्रेड की, ये सहायक अध्यापक की, ठीक है, इसमें भी विवाद चल रहा है। और विवाद क्या है, बस वही विवाद है आपके समकक्ष वाला। भाई ये जो समकक्ष शब्द है इसका निर्धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आयोग भी समझ रहा है और आपका जो है ये सरकार भी समझ रही है, लेकिन व्यस्तता के कारण, क्योंकि आयोग के पास आपको भी पता है कि यूपी में कंटिन्यूअस आपका जो है अभी लेखपाल आपका जो है उसका आपका पेपर कंडक्ट कराया गया, अन्य पेपर जो है वो कंडक्ट कराए गए, तो अब पेपर आपका जो है आपका आयोग कराते जा रहा है, तो उसकी व्यस्तता जो है वो काफी है। सरकार की बात की जाए तो सरकार की व्यस्तता आपके सामने ही है भाई, यूपी का शासन करना इतना आसान तो है नहीं। और इसी कारण से शासन व्यवस्था में आप देख भी रहे होंगे कि अभी अमूल चूक बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, इस कारण से शासन भी बहुत ज्यादा बिजी है। अब हो ये रहा है कि उस समकक्ष शब्द को निपटाने के लिए दोनों के द्वारा एक मीटिंग का जो है आयोजन किया गया है। आयोग ने भी कहा है और सरकार ने भी कहा है कि हम ये मीटिंग करेंगे, लेकिन जहां तक पता चल रहा है वो ये है कि उस मीटिंग का जो पहला दौर है वो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है,
ठीक है, ना तो आयोग के पास समय है और ना ही सरकार के पास समय है कि वो उस मीटिंग के पहले दौर पर पहुंच सके। अब अभी भी मामला वही चल रहा है। अब इसमें न्याय प्रक्रिया जो है, शासन की ढिलाई से फंसी 5900 पदों की भर्तियां, ठीक है, अहर्ता निर्धारित करने के लिए आयोग ने कई बार पत्र लिखा। भाई आयोग पत्र किसको लिख रहा है? सरकार को, कि भाई आप जो है इसकी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, वो समकक्ष जो शब्द है उसको लेकर कोई सही निर्णय दे, या निर्णय देने की तरफ कोई गाइडेंस दिखाएं कि हम इसे कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस विषय को लेकर जो है आयोग और सरकार जो है दोनों चिंतित हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई निर्णय हुआ नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है, आपके दिमाग में आएगा कि सर चलिए ये सारा तो विवाद है, अच्छी बात है, अब आप ये बताइए कि वैकेंसी आएगी या नहीं। तो ये मानकर चलना दोस्तों कि आपका इस मई के अंतिम समय तक या ज्यादा से ज्यादा जून के पहले सप्ताह में आपका जो है ये सहायक आपके जो अधिकारी हैं, समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी LT ग्रेड वाले जो हैं, इनके जो वैकेंसियां हैं ये आ जाएंगी। और जैसा कि UPPSC या यूपी का आपका जो आयोग है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन आने के मुश्किल से 1.5 से 2 महीने के अंदर वो प्रारंभिक परीक्षा करा देगा, ठीक है। पदों की संख्या लगभग आपका 500 से 1000 के बीच होगी, क्योंकि उसमें विधानसभा विधान परिषद भी शामिल है, और इस कारण से आपका जो है इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो यदि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो जो विवाद चल रहा है उस विवाद में न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप हो चुका है, न्यायपालिका भी प्रवेश कर चुकी है, और न्यायपालिका ने भी अपनी तरफ से निर्देश दिया है कि भाई ऐसी संस्था जो इसकी पेपर कंडक्ट कराएगी उसे जो है सामने लेकर आए। ऐसे कोई भी संस्था पेपर कंडक्ट नहीं कराएगी, एक पूरी तरह से व्यवस्थित संस्था लेकर आए और उसके द्वारा सब कुछ निर्धारित करवाएं ताकि जो है इसका पेपर संपन्न कराया जा सके। तो आप ये मानकर चले कि मई में या जून के पहले सप्ताह में आपका जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के आपके जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपके अगस्त के आसपास जो है इसका प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कंडक्ट करा दी जाएगी। और इसीलिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस विवाद में पढ़कर अपनी तैयारी को मत छोड़ें, कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे। आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है 1.5 से 2 महीने के अंदर परीक्षा संपन्न होगी ही होगी। चलिए, धन्यवाद।